हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। आज का सेशन में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी हमारे इस तरह के जो क्वेश्चंस के सेशन हैं उनकी वीडियोस आप प्रीवियसली यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। काफी सारे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सो आज का जो सेशन है इसके अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। और ज्योग्राफी में अगर आपने प्रीवियस वीडियोज देखी होगी तो जो हमने टॉपिक्स पिछले वीडियोज में कवर कर लिए हैं उसी से आगे आज का सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इन वीडियोस में जो हम चैनल पे लेकर आते हैं, इन वीडियोस में हम कोशिश कर रहे हैं कि सीएपीएफ एग्जाम से पहले आपको 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो करवाएं, जिसके अंदर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी होंगे। साथ के साथ करंट अफेयर भी करवाया जाएगा और पेपर 2 की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। हमें बस आपसे क्या चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक ये जो वीडियोज हैं वो पहुंच सके। वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ द डिजर्टिफिकेशन इज लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। देखो, डिजर्टिफिकेशन जो टर्म है ना यहां पर आपको देखने को मिल रही है। डिजर्टिफिकेशन के मतलब के बारे में बात करते हैं पहले। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी तो आपको इस टर्म के बारे में पता लग गया होगा। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? डेजर्ट का फैलना, मतलब कोई जगह जो ऑलरेडी डेजर्ट नहीं है धीरे धीरे करके डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। और ये फिनोमेना कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये पहले से देखने को मिल रहा है। सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं ना तो इंडियन ज्योग्राफी में दोज एरिया विच आर सिचुएटेड नियर बाय द राजस्थान, दैट इज पंजाब और हरियाणा के वो एरियाज, गुजरात का वो एरिया जहां जो राजस्थान के साथ लोकेटेड है बॉर्डर एरियाज पे, वहां पे भी डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करके डेजर्ट अपना एक्सटेंट जो है उसको बढ़ा रहा है। होता क्या है ना कि हवा बड़ी तेज चलती है, जो हवा बड़ी तेज चलेगी अपने साथ मिट्टी लेके जाएगी, जो डेजर्ट की रेत है उसको लेके जाएगी और नई नई लोकेशन पे जाके डिपॉजिट करती है। तो नई लोकेशन हो सकता है कि ऑलरेडी पुराना डेजर्ट ना हो, नई लोकेशन हरी हो सकती है, बट जब वहां पे रेत आ जाएगी तो वो डेजर्टिफिकेशन हम कहेंगे, क्योंकि रेत जो थी उसने कवर कर लिया उस एरिया को। अब ये प्रॉब्लम जो हमने बताई वो लोकल भी हो सकती है, बड़े लेवल पे भी हो सकती है। तो बड़े लेवल की अगर बात करें उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर ये प्रॉब्लम लीस्ट है। अब इस लीस्ट वाले शब्द से हमें इतना तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम है तो सभी कॉन्टिनेंट्स में है, बट किसी में ज्यादा किसी में कम है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अब देखो, इसमें अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या है, आप ध्यान देंगे यूरोप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यूरोप जो है इसका राइट आंसर है। किस तरह से राइट आंसर है? ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप देखना स्टार्ट करेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप में आप क्या पाएंगे? सेंटर में, ऑस्ट्रेलिया का सेंटर वाला जो एरिया है ना वो हैबिटेबल नहीं है। हैबिटेबल क्यों नहीं है? ऑल्दो वहां पे छोटे छोटे कुछ शहर हैं, बट मेजर जितने भी शहर है ऑस्ट्रेलिया के वो सारे कोस्टल एरिया में ही बने हुए हैं, सेंटर में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ना वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के सेंटर पार्ट को कवर करके रखता है। तो सेंटर पार्ट से जो ये डेजर्ट है ना ये बाहर की तरफ को एक्सटेंड कर रहा है, और जितने बड़े साइज का डेजर्ट होगा किसी कॉन्टिनेंट में ज्यादा चांसेस है वहां पे डिजर्टिफिकेशन होने की। तो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है इसका राइट आंसर, यूरोप है। सेकंड बात करें एशिया की, एशिया में भी आप जानते हैं डेजर्ट्स है बहुत सारे। अफ्रीका तो वैसे भी प्रोनाउंस है, सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है, तो प्रोनाउंस है काफी बड़े बड़े डेजर्ट्स के लिए। तो यूरोप इसका राइट आंसर है। ऑल्दो यूरोप में भी डेजर्टिफिकेशन होती है, डेफिनेटली होती है, बट यूरोप के कुछ हिस्से हैं स्पेन वगैरह जहां पर डेजर्टिफिकेशन थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। बाकी का यूरोप जो है वहां पे इनके कंपैरिजन में थोड़ी कम डेजर्टिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर आपका यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, काराकोरम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। काराकोरम डेजर्ट, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये डेजर्ट्स, वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े डेजर्ट, वर्ल्ड की सभी बड़ी बड़ी रिवर्स, वर्ल्ड की सभी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, वर्ल्ड की सभी बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स, उन सभी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो ये काराकोरम डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री में ये सिचुएट करता है। इज इट इन द तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर किर्गिस्तान? तो इसमें अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। ऑल्दो ये काराकोरम डेजर्ट एक कंट्री से ज्यादा एरिया में फैलता है, मतलब है, बट ज्यादातर देखा जाए तो 70% आपका ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड
डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, क्या उन्हें ज़ायरोकोलेस एनिमल्स कहा जाता है, एर्बोरेल्स एनिमल्स कहा जाता है, फोसोरियल्स एनिमल्स कहा जाता है, या टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है? डेजर्ट ड्वेलिंग का मतलब ऐसे एनिमल्स जो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं, जिनके लिए डेजर्ट की हार्श जो कंडीशंस होती है, क्लाइमेट, लेस वाटर, हॉट क्लाइमेट, वेदर जो है बहुत ज्यादा गर्म होगा, गर्मी पड़ेगी, उनमें भी सर्वाइव कर लेते हैं, उनको बोलते हैं डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल। उनको कहते क्या है, एक टर्म जो उनके लिए रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज़ेरोकोलेस। आपने पढ़ा होगा ज़ेरोफाइट्स के बारे में। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर क्या होता है, थोन होता है। थोन मतलब कांटेदार होते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई इजीली वाइल्ड एनिमल खा ना सके, नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए थोन्स होते हैं और उन्हीं को ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। उसी तरह से ये जो ज़ेरोकोलेस है, ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स नहीं है, एनिमल्स हैं, जो कि उस एरिया में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन है, स्पेसिफिकली डेजर्ट की बात करें, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी की कमी है। उसके बाद बात करें सेकंड, एर्बोरियल एनिमल्स। ये एनिमल्स ऐसे वाले एनिमल्स हैं जो कि आपके पेड़ों में रहते हैं, ठीक है, वेट एरियाज और पेड़ों में रहते हैं। फोसिलियस ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन बिटवीन द अंडरग्राउंड एरिया रहते हैं, मतलब अंडरग्राउंड नीचे रहेंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन समझना, उसका आंसर याद करना नहीं है। द रीजन इज, आप ये याद रखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका एंड द मैक्सिको। यहां पर 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, रिवर के ऊपर क्वेश्चन है और रिवर के ऊपर क्वेश्चन कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन पूछा है उस रिवर के रिगार्डिंग जो कि जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको का बॉर्डर बनाता है। इसका मतलब क्या, जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन तो पूछेंगे कहीं से भी, दैट फॉर श्योर, बट पूछेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन जो एक्चुअली में पूछने लायक बनता है। तो नॉर्थ अमेरिका का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैक्सिको के साथ बॉर्डर बनाने वाली जो रिवर है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रिवर है ना, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिको जो है वो सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो क्वेश्चन यूं भी हो सकता था कि नॉर्थ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से अलग करने वाला जो रिवर है उसका नाम क्या है, बट स्पेसिफिकली कंट्रीज का नाम लेके पूछा है तो उस पर ध्यान देंगे। ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी रियो ग्रांडे, या फिर ऑप्शन डी अमेजोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे आपकी रिवर ऐसी है जो कि जैसे अगर आप सेंट्रल अमेरिका में देखोगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया और नॉर्थ अमेरिका के यहीं पे सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, जो स्ट्रेच कर रहा है, ये वाला सेंट्रल अमेरिका। इस सेंट्रल अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करने का काम करता है और यहीं पे रियो ग्रांडे जो रिवर आपकी फ्लो कर रही है। अमेजन रिवर के बारे में आप जानते हैं, ये आपकी साउथ अमेरिका में फ्लो करेगी। कोलोराडो और मिसिसिपी रिवर आपकी नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है। मिसिसिपी जो है वो काफी हद तक बाउंड्री बनाती है अमेरिका और कनाडा की, बट पूरे उसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रियो ग्रांडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला। अरेबियन पेनिसुला के बारे में पता है आपको? अगर अफ्रीका को हम ड्रॉ करें, यहां पर आपका अफ्रीका आ जाएगा, ठीक, अफ्रीका के साथ में यहां पर अरेबियन पेनिसुला आ जाएगा, उसके आगे आप देखेंगे तो इंडिया देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का मैप आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका अरेबियन पेनिसुला, ठीक है, इस तरह से होगा। पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला। ऑप्शन ए है ओमान, इराक, कुवैत एंड सीरिया। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। देखो कंट्रीज के नाम तो आपको डेफिनेटली लग ही रहेंगे कि ये तो अरेबियन पेनिसुला या मिडिल ईस्ट में ही पड़ती है, तो ये सारी होनी चाहिए, बट नहीं। इसमें अगर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन 2 इराक और ऑप्शन 4 सीरिया, मतलब कि 2 और 4 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इराक एंड सीरिया ऐसी कंट्रीज है जो कि आपकी अरेबियन पेनिसुला में नहीं पड़ती है। अरेबियन पेनिसुला में बनेगी कौन सी? अरेबियन पेनिसुला में यमन पड़ेगी, ओमान पड़ेगी, सऊदी अरेबिया आपका पड़ जाएगा। वो सारी कंट्री जो है आपका अरेबियन पेनिसुला का पार्ट है। कुवैत भी उसी में आ जाएगा, बट इराक और सीरिया उसका पार्ट नहीं होगा अरेबियन पेनिसुला का। पेनिसुला शब्द तो आप समझते होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अ लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। डेड सी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। क्यों, वो आपको अभी पता लग जाएगा। डेड सी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस पर अगर बात करें तो उसके आसपास जो कंट्री पड़ती है ना, उसमें ये कंट्रीज तो सारी देखने को मिल रही है। बट हम स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि आसपास कौन सी कंट्री है, हम पूछ रहे हैं कि डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर, डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। आपको मैं ये दिखाता हूं एक पिक्चर के थ्रू, ठीक है। देखिए ये रहा आपका डेड सी, सेंटर में आपका डेड सी नजर आ रहा है। इस डेड सी के आसपास अगर बात करें तो एक तरफ देखेंगे तो इजराइल नजर आ रहा है, एक तरफ आप देखेंगे तो जॉर्डन नजर आ रहा है। उसके बाद ये इससे ऊपर वाला पूरा हिस्सा जॉर्डन का ही है, ये वेस्ट बैंक और ये सारा आपका पैलेस्टाइन वाला हिस्सा वो नजर आ जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे इजराइल, जॉर्डन एंड द पैलेस्टाइन, तीन जगहें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है डेड सी के चारों तरफ। तो जॉर्डन है, इजराइल है, पैलेस्टाइन है। वी हैव द थ्री ऑप्शन, बट लेबनान इज नॉट, जो लेबनान है वो आपका डेड सी को टच नहीं करता है। ऑल्दो लेबनान आपका नदर्न साइड में जरूर पड़ता है, बट एक्चुअली में लैंड एरिया नहीं बना रहा है उसके साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बार भी ये जो क्वेश्चन है ना, बेशक डेड सी पे आया है, बट ये जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आप जानते हैं गाजा और पैलेस्टाइन के बीच में वो जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से इस डेड सी, इजराइल, इन सब के आसपास का जो हिस्सा है उसके ऊपर लैंड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस डेफिनेटली बनते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, इसलिए यहां पे आपको दोबारा देखने को मिलता है। देखो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगेन क्वेश्चन देखने को मिलता है जो हमने स्टडी किया था। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट, हमें पता है कहां पे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द गाजा स्ट्रिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। गाजा स्ट्रिप हमने पिछले मैप देखा था, वहां पे देखी थी, उससे रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहली है क्या, इट इज बॉर्डर्ड बाय द इजिप्ट, दूसरी है इट इज बॉर्डर्ड बाय द इजराइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, आपको मैं इमेज के थ्रू दिखा देता हूं कहां पर क्या देखने को मिल रहा है। ये रहा आपका गाजा स्ट्रिप। अगर आप इस हिस्से में देखोगे, इजराइल वाला जो पार्ट है ये पूरा इजराइल है, ठीक है। इजराइल पैलेस्टाइन का कंफ्लिक्ट आपको समझना पड़ेगा इस मैप को समझने के लिए, बट फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये पूरा इजराइल है और इजराइल में ये वाला जो हिस्सा है, इस तरफ का जो हिस्सा है, ये आपका गाजा स्ट्रिप है। तो गाजा स्ट्रिप के अगर दोनों तरफ देखो तो कौन कौन सी कंट्रीज इसके लैंड एरिया को बना रही है, तो बॉर्डर एरिया को बना रही है। तो बॉर्डर बन रहा है, एक साइड तो इजराइल है, दूसरी साइड आपका इजिप्ट है, बाकी तीसरी साइड अगर देखोगे तो वहां पे मेडिटेरेनियन सी है और ऊपर की तरफ ये सारा इजराइल ही है, एक साइड इजिप्ट है। तो दो चीजें हमें नजर आ रही है, गाजा स्ट्रिप के पास क्या है, एक तो हमें नजर आ रहा है इजराइल और एक नजर आ रहा है हमें, दूसरा हमें नजर आ रहा है इजिप्ट, ठीक है। तो नीचे की तरफ इजिप्ट हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या सिर्फ एक कंट्री है, मतलब ओनली इजिप्ट, या फिर नहीं, हम कहेंगे नहीं, दोनों कंट्रीज है, बोथ 1 और 2, क्योंकि तीन तरफ से तो इजराइल कवर कर रहा है, एक तरफ से इजिप्ट कवर कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि कौन सी ऐसी कंट्री है विच हैज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट द बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, कि उसका कोई बॉर्डर नहीं है ज्योग्राफिकल टर्म्स में। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, दूसरा है आपका फिलीपींस, तीसरा है आपका जापान और चौथा है आपका क्यूबा। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो आपके आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स इन द सेंस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आर्किपेलगो है, इस तरह से है, मतलब जमीन से जुड़े भी नहीं है किसी चीज के साथ। तो न्यूजीलैंड भी आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, फिलीपींस भी ग्रुप ऑफ आइलैंड, जापान भी, क्यूबा भी। तो इनमें से अब ये आप पे मतलब क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, लार्जेस्ट पूछ रखा है, क्योंकि है तो ये सारी कंट्रीज है जिनका ज्योग्राफिकल बॉर्डर नहीं बनता है किसी और कंट्री के साथ, बट इनमें से बड़ी कौन सी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान, ठीक है। जापान मैप पे देखने में छोटा लगता है, ऑल्दो ये सारी कंट्रीज छोटी ही लगती हैं, बट स्टिल इनमें से अगर बात करें
तो जापान का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अगर आप यहां देखें तो इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए ब्रूनी, ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ये है टिमोर से, ऑप्शन सी की बात करें मलेशिया, ऑप्शन डी की बात करें पपुआ न्यू गिनी। तो इसके लिए आपको जानने के लिए, जैसा मैं कहता हूं ज्योग्राफी बिना मैप के तो आप समझ नहीं सकते, मैप जानना आपका जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन था हमारा इंडोनेशिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द, ठीक है। तो इंडोनेशिया की अगर बात करें, देखिए ये सारा आपका हिस्सा जो हो गया ना, जावा सुमात्रा, ये सारा आपका इंडोनेशिया का पार्ट हो गया, ठीक है। ये सारा, और अगर आप ध्यान दो तो इंडोनेशिया के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसको सबसे बड़ा आर्किपेलगो कहा जाता है। ऊपर की तरफ आपको मलेशिया नजर आ रहा है, नीचे की तरफ इंडोनेशिया नजर आ रहा है, ये सारा हिस्सा इंडोनेशिया का बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ इंडोनेशिया का पार्ट नहीं लगता, ये रही आपकी कंट्री यहां पर, ठीक है, ब्रूनी जिसका नाम है। बाकी कंट्रीज की अगर बात करें, वैसे आपको बहुत सारा गैप नजर आ जाएगा सभी में, जैसे इधर की अगर बात करें पपुआ न्यू गिनी इस तरफ हो जाएगा, बट स्टिल उनके जो आइलैंड्स हैं उनका कोई ना कोई हिस्सा जो है वो जरूर लग रहा है, किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। बट ब्रूनी एकमात्र ऐसा देश होगा इन ऑप्शंस में जहां पर उसका लैंड एरिया या फिर बाउंड्री टच नहीं कर रही है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बुल्गारिया, ऑप्शन सेकंड है चेक रिपब्लिक, सी हंगरी, लैटविया, लिथुनिया, रोमानिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विद द यूक्रेन। यूक्रेन आप जानते हैं, यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उसके ऊपर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन के चारों तरफ की अगर बात करें, यहां पर एक बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। तो इसमें से ऑप्शन अगर बात करें, रोमानिया के साथ तो बॉर्डर नहीं लगता, पहली तो हमारी कंट्री ये हो जाती है। और दूसरी कंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें लैटविया के साथ भी बॉर्डर देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके लिए यस मेरे ख्याल से इसमें हाँ दो जो बॉर्डर्स हैं वो दो होने चाहिए, तो ओनली 2 इसका राइट आंसर होगा। इसमें से जितनी कंट्रीज मेंशन है सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका बॉर्डर यूक्रेन के साथ नहीं लग रहा, तो ओनली 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ऑप्शन ए सूरीनाम, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन सी उरुग्वे, या फिर ऑप्शन डी की बात करें ये है आपका पेरू। तो इन 4 कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसका कोई बॉर्डर एरिया, मतलब जो लैंडलॉक्ड कंट्री है और उसका जो बॉर्डर है वो किसी भी ओशन के साथ आपको देखने को नहीं मिलता, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, यहां पे सिर्फ एक कंट्री ऐसी नजर आएगी जो आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री है, दैट इज दी ऑप्शन बी बोलीविया। उरुग्वे, पेरू, सूरीनाम अगर आप इनको देखोगे तो इनके बॉर्डर जो है ओशंस के साथ टच कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलीविया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहां पर देखें ओके, बट ये जो आपका मैप है ये यूक्रेन का है, ठीक है, तो इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसका आंसर देखने को मिल जाएगा, बट इसका नहीं है, ठीक है। तो आप यूक्रेन का मैप जरूर देख के जाइएगा क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 4 ऑप्शन है आपके, मोरक्को, रबात, ट्यूनिशिया, टूनिस, अल्जीरिया, अल्गेरिस, केप वर्दे, बामाको। तो 4 ऑप्शंस है, सामने आपकी कंट्रीज है, उसके बाद आपकी कैपिटल्स हैं। तो इसमें से राइट आंसर की बात करेंगे, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर होगा आपका केप वर्दे बामाको। मैं आपको राइट आंसर बता के जा रहा हूं कि केप वर्दे की कैपिटल बामाको नहीं है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किसी एक्चुअली कैपिटल होगी क्या, शायद उसका जो नाम है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक्चुअली में इसको जो केप वर्दे आपका कंट्री है इसकी कैपिटल
क्या होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ में आए होंगे जो हम बात करना चाह रहे हैं, या फिर हम चाहते हैं कि आप लोग उन टॉपिक्स पे फोकस करें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो हमने ज्योग्राफी में पढ़े हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज के रोज कुछ नई नई वीडियोस, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी, और हमारे जो क्वेश्चन का टारगेट है वो पूरा हम करने की कोशिश करेंगे। अगली बार मिलेंगे आप लोगों से नई इन्फॉर्मेशन के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।